और देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इस्तीफे के बाद चंपत राय की चिट्ठी सामने आई है। बता दें मेरे ऊपर अनुचित आरोप लगाए गए हैं। चंपत राय की जो चिट्ठी सामने आई है उसमें यह साफ जिक्र किया गया है कि मेरे ऊपर अनुचित आरोप लगाए गए, मैंने मौन धारण कर लिया। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद सभी बिंदुओं पर उत्तर दूंगा, सभी सत्य सामने आएंगे। तो देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है जहां पर इस्तीफे के बाद चंपत राय की चिट्ठी सामने आई है और उसमें साफ इस बात का जिक्र है कि मेरे ऊपर अनुचित आरोप लगाए गए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद सभी बिंदुओं पर उत्तर दूंगा। तो मतलब साफ है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद चंपत राय इन सभी आरोपों को लेकर जो उन पर लगाए गए हैं, लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सब का जवाब यानी कि उन सभी बिंदुओं का उत्तर मिलता नजर आएगा, क्योंकि इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है। सभी सत्य सामने आएंगे। चंपत राय ने इस चिट्ठी में साफ कहा है कि सभी सत्य सामने आएंगे। और जरा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, किस तरीके से चीजें आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले इस्तीफे को लेकर चीजें हुई, बीते कल हमने देखा किस तरीके से अयोध्या में हलचल तेज थी और अब इतनी बड़ी बात। जी देखिए, आज कल जब से ट्रस्ट की बैठक हुई और उसका निर्णय सामने आए तब से लोग चंपत राय को ढूंढ रहे थे कि वो कहां पर हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, कुछ लोगों ने बताया दिल्ली चले गए हैं वगैरह वगैरह। उनको लेकर तमाम तरह की खबरें और अफवाहें उड़ रही थी। आज इन्होंने सबका खंडन करते हुए ये बताया कि एक तो जो इन्होंने लेटर जारी किया है वो आज की डेट का है और उसमें स्थान अयोध्या लिखा हुआ है। इसका मतलब वो अयोध्या में है। खबर ये है कि वो कारसेवकपुरम में ही है। चिट्ठी लिख करके उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है कि वो उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं अनुचित हैं और वो बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक वो किसी बात का जवाब नहीं देंगे। लेकिन जो चर्चाएं चल रही थी उनको लेकर कि आखिर वो कहाँ गए, उसका उन्होंने एक तरह से उसको सार्वजनिक कर दिया है कि मैं अयोध्या में हूं, लेकिन मैंने मौन धारण कर लिया, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। एक बात उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जरूर कही कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर अनेकों अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मैंने मौन धारण कर लिया और इसका जवाब मैं 1 बाय 1 तब दूंगा जब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी या वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो बाकी चंपत राय का आगे क्या होता है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एक तरह से उन्होंने अपना पक्ष जनता के सामने रख दिया है और ये कहा है कि वो अयोध्या में हैं और एक एक बात का जवाब देंगे, लेकिन तब जब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन देखिए अगर हम बात करें चंपत राय की, तो देखिए बहुत दिनों से उनके ही चीजों को लेकर इंतजार था। क्या वो कहते हैं, किस तरीके से चीजें कहते हैं। बीते कल भी जब बैठक हुई थी, बैठक में भी उनकी ही सारी चीजों पर नजरें थी और आज जब ये चिट्ठी सामने आई है तो क्या लगता है और कितनी बड़ी हलचल अब मचती नजर आएगी। देखिए, हलचल जो चंपत राय को लेकर थी उसको शांत करने के लिए ही संभवतः उन्होंने ये चिट्ठी जारी की है और सार्वजनिक की है। अभी चूंकि एसआईटी की इंक्वायरी चल रही है, बात अभी खत्म नहीं हुई है, एक किसी पड़ाव पर आकर ठहर गई है। देखिए, जो जमीन का घोटाला हुआ है यानी जमीन को बेचने खरीदने की जो बात ट्रस्ट के द्वारा की गई थी और वो 2024 के पहले से वो सब कुछ चल रहा है, उसमें अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चंपत राय से जुड़ी हुई हैं। जो संजय सिंह ने जो दस्तावेज दिए हैं एसआईटी की टीम को, उसमें बहुत से कागज ऐसे हैं जो चंपत राय के सिग्नेचर से उन जमीनों को ट्रस्ट के लिए खरीदा गया और बड़ी भारी रकम में कई गुना ज्यादा पैसा देकर के खरीदा गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जांच के दायरे में हैं। जब ये सारी जांच कंप्लीट हो जाएगी एसआईटी की, उसके बाद फिर चंपत राय पर किस तरह के सवाल खड़े होते हैं, उनका क्या रोल है। अभी जो अंतरिम रिपोर्ट आई उसमें चंपत राय का कोई नाम नहीं है, कहीं उनका जिक्र नहीं है। तो सब कुछ ठीकरा फोड़ा गया है एसआईटी के द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, वो अनिल मिश्र पर फोड़ा गया है। चंपत राय का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं। शायद इस बात से इनको भी तसल्ली हुई होगी कि पहली रिपोर्ट में हमारा कहीं नाम नहीं है और शायद इसीलिए उन्होंने ये बात कही है कि जब आखिरी रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं हर बात का जवाब दूंगा। तो वो वेट करना चाहिए। संभवतः 20 से 22 जुलाई के बीच में ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी विवेक जी आपसे, क्योंकि देखिए बीते कल जो बैठक हुई उसमें जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जिस तरीके से निर्णय सामने आया और ट्रस्ट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उसी की एक तस्वीर ये है कि आज हमें चंपत राय की ये चिट्ठी मिली है जो कि हम अभी तक दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। देखिए, उनका इस्तीफा तो पहले ही हो गया था, ये तो आज की खबर ने सबसे पहले ब्रेक कर दिया था। और जो कल बताया गया ट्रस्ट की ओर से कि जो उनका संविधान है वो ये कहता है कि इस्तीफा देते ही वो स्वीकृत हो जाता है। यानी जिस क्षण चंपत राय ने इस्तीफा दिया था उसी वक्त वो ट्रस्ट से अपने आप को अलग समझें, ये बात बिल्कुल तय मान करके चली गई थी।
ये बात कल जाकर के पता लगी कि इस्तीफा देते ही वो स्वीकार हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि चंपत राय ने जब इस्तीफा दिया था तभी से उनको पता था कि अब वो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है और इसीलिए कल की बैठक से भी वो दूर रखे गए। वो महासचिव के पद से उसी वक्त हट चुके थे जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन जो कल जो कुछ हुआ है, जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसके जरिए, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी चंपत राय के ऊपर उतने जो आक्षेप बाहर लगाए जा रहे हैं, एसआईटी की जांच रिपोर्ट में वो सब ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। तो अभी वेट करना पड़ेगा कि अंतिम रिपोर्ट जब आती है तब चंपत राय के उसमें जिक्र होता है या नहीं होता है, ये देखना होगा। लेकिन पहली रिपोर्ट उनके लिए राहत भरी है और शायद इसीलिए लोगों ने, जो वहां पर ट्रस्ट के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि वो निष्कलंक है, इनके ऊपर किसी तरह का आक्षेप एसआईटी की जांच में लगाया नहीं गया है। लेकिन फिर भी चंपत राय एक बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे थे, महासचिव के पद पर थे, सब कुछ उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में या उनके रहते हुए हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने समझा है और जो कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो इस्तीफे का आधार वो नैतिकता है, वो ये नहीं है कि हम किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें एक तरीके से विवेक जी सारी चीजें, तो जो भी कल हुआ बैठक में, जिस तरीके से चीजें हुई, वो साफ नजर आई कि अनिल मिश्र को लेकर ही चीजें नजर आई हैं। और सबसे बड़ी चीज कि एसआईटी की जो पहली रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी चंपत राय को लेकर चीजें, वहां पर भी कुछ नहीं थी। और अब जब ये चिट्ठी आई है और उन्होंने साफ इस बात का जिक्र किया है कि जब अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी तभी मैं अपनी बात रखूंगा, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि इर्द गिर्द इनकी चीजें नहीं घूम रही हैं। सबसे बड़ी चीज शायद ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो पहली रिपोर्ट में कुछ ना कुछ जिक्र तो होगा, लेकिन जो पहली रिपोर्ट है प्रगति, वो सिर्फ चढ़ावा चोरी और जो गबन हुआ है उसको लेकर के है। जमीन का घोटाला जिस वक्त खुलेगा, उस घोटाले में क्या चंपत राय का कोई रोल है या नहीं है, ये सामने आना बहुत जरूरी है। क्योंकि चंपत राय से जुड़ा हुआ वो जो मामला है उसको चंपत राय से सीधे जोड़ा जा रहा है। संजय सिंह ने और जो दूसरे विपक्षी दलों ने जो कागजात सार्वजनिक किए हैं जमीन को खरीदने के लिए, उस कागज पर चंपत राय के सिग्नेचर हैं। तो उसमें उनका रोल कितना होगा, क्योंकि एसआईटी ने वो दस्तावेज ऑफिशियली संजय सिंह को बुला करके ले लिए हैं, तो इसका मतलब यह जमीन घोटाले की भी जांच हो रही है। उस घोटाले में चंपत राय का रोल है या नहीं है, ये चीजें साफ होनी चाहिए और ये तब साफ होगी जब एसआईटी की आखिरी रिपोर्ट आ जाएगी। शायद इसीलिए चंपत राय ने कहा कि हमने मौन धारण कर लिया है और वेट करेंगे, अंतिम रिपोर्ट जब आएगी तब उसके बाद जवाब देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका विवेक जी।